कबाब की वीडियोस तो बहुत देखेंगे और आपने बनाई भी होंगी। हम आपको बताएंगे कि बाहर जैसे बाज़ार जैसे और रेस्टोरेंट जैसे कबाब का टेस्ट आपको कैसे मिल सकता है और ज़्यादा क्वांटिटी में आप कैसे स्टोर कर सकते हो और बिल्कुल खस्ता। जिनको अंडा पसंद नहीं है वो ऐसी क्या चीज़ इसमें मिलाएंगे कि ना हम मैदा मिलाएंगे, ना ही अंडा मिलाएंगे, ना ही कॉर्नफ्लोर, कैसे खस्ता बन के तैयार होंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हमने इसको चिकन के से बनाया है, आप इसको बीफ और मटन से बना सकते हैं। ये 1 केजी से ज़्यादा मेरे पास चिकन है। इसके लिए मैंने 3 कप दाल ले ली है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। ये देखिए, इससे मेजर किया है। अगर आप घर के चाय वाले कप से नापें तो 3 कप ही बनते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे कबाब बन के तैयार होते हैं, रेशे वाले होंगे और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे। दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, बिल्कुल अच्छा सा गल गई है और मैंने इसको 2-3 पानी से धो के निकाला था। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, टेस्ट के मुताबिक। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, 15 के करीब हैं। 2 टीस्पून मैंने भर के ज़ीरा लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है। 3 बादियान के फूल ले लिए हैं। 6 के अदद मैंने इलायची ले ली है। दालचीनी के 5-6 टुकड़े ले लिए, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं ये। 3 तेज़पत्ता ले लिए, इसको वॉश करके मैंने रख लिया। इस पर लौंगे ले लिए हैं 1.5 टीस्पून और 2 मीडियम से ज़रा छोटी प्याज हैं, ये 2 अदद ले लिए। मैं इसको कट करके इसमें डाल दूँगी। छिलके मैंने उतार दिए हैं इसके। और इसमें जो लहसुन जाएगा, ये 1 बड़ा बंच है और 1 हाफ बंच है। ये देसी लहसुन है, इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है और तेज़ी भी होती है इसमें। ये इसमें ज़बरदस्त रहेगा। इसको मैंने छील लिया है और तमाम जवे इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। अब मैंने छोटी इलायची ली है, ये 9 अदद के करीब छोटी इलायची है। और जो सबसे सीक्रेट चीज़ है ना, ये है लेमन ग्रास, जो इसको सबसे स्पेशल बनाएगी और बाज़ार जैसे कबाब का टेस्ट आपको देगी, जो कि बहुत ही लाजवाब होगा। एक कुकर में मैं इसको बनाऊंगी ताकि टाइम की बचत के लिए। गोश्त मैंने डाल दिए और तमाम बैटर मैंने इसमें दाल और मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी ये गरम मसालों की, जो भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं। और मैं इसमें पहले 3 गिलास पानी डाला। पहले मैं चेक कर लूँगी इसको हिला के कितना पानी रहेगा, क्योंकि दाल भी हमारी 1 घंटा भीग चुकी थी, उसमें भी मॉइस्चर होता है काफ़ी। लिहाजा मैंने 1 गिलास और डाला, यानी 4 गिलास मैंने पानी इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि नमक अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स हो जाए इसमें। अब मैं इसमें लिड लगा के स्टोव पे रख दूँगी ताकि ये कम टाइम में जल्दी से बन के तैयार हो जाएँ। अब जब तक ये हमारे कबाब बन रहे हैं, मैंने इसको बाइंडिंग के लिए जो इसमें चीज़ शामिल की है वो है चावल का आटा। ये हाफ़ कप है अब मैंने लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको घोलने के लिए। इसको हम पहले से बना के तैयार कर लेंगे। ये सबसे बेहतरीन बनके तैयार होंगे। इसमें जिनको अंडे की खुशबू पसंद नहीं होती है ना, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं और ना ही मैं कॉर्नफ्लोर इसमें लगाने की ज़रूरत है। और इससे बहुत ही खस्ता और इसकी स्किन बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है, बिल्कुल बाज़ार जैसे कबाब बन के तैयार होते हैं और टेस्ट बिल्कुल लेमन ग्रास की तरह इतना स्पेशल होता है ना। हम ढूंढते रह जाते हैं घर में जब हम कबाब बनाते हैं कि बाज़ार जैसा टेस्ट क्यों नहीं आता। यही इसका सीक्रेट है कि इसमें लेमन ग्रास है। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसको खोल के देखा है, दाल बिल्कुल गल चुकी है हमारी और थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है। मैं इसको तेज़ आंच पे खुश कर लूँगी। पानी को खुश करने के बाद मैंने इसके जितने गरम मसाला वगैरह डाला था ना, तेज़पत्ता, दालचीनी, लेमन ग्रास और बड़ी इलायची का मैंने बीज मसाले में डाल दिए हैं और छिलके उतार दिए हैं। और दालचीनी के टुकड़े और इसमें जो मैंने बादियान के फूल डाले थे उसके टुकड़े भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि ये पीसने में नहीं आते। जिस तरह चाहे आप इसको पीस लें, चाहे चॉपर में कर लें, चाहे सिल पे कर लें, या जिस तरह से भी आपको पसंद हो। कुछ इसमें हरा मसाला जाएगा, हरा धनिया, पुदीना ले लिया, हरी मिर्चें ले ली हैं और 3 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया, क्योंकि इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और आपको इस तरह कटा हुआ पसंद नहीं है तो आप कुकर में पकाने के टाइम ही काट के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा पसंद है, फैमिली को पसंद किया जाता है। मैंने कटिंग कर ली है। एक मीडियम से छोटी प्याज मैंने ली है, उसको बहुत बारीक सा मैंने चॉप कर लिया इसमें डालने के लिए। देखिए कितने ज़बरदस्त ये रेशा बन के तैयार हुए। मैंने इसको सिल पे ग्राइंड किया था। सिल पे पीसने से इसके रेशे बिल्कुल साबुत साबुत रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। कितने अच्छे से ये कबाब बन चुके हैं। तमाम हरे मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी आपस में एक, ताकि एक जैसी हो जाए। ये बहुत ही लाजवाब भी कबाब बन के तैयार होते हैं। रमज़ान के महीने में जब आप पहले से बना के तैयार करके रख लीजिए, बहुत ही सहर अफ्तार में बहुत ही मज़ा देंगे ये। अब ये तमाम घोल जो मैंने बना के तैयार कर लिया है, देखें कि कितना इसने अब पानी ऑब्ज़र्व कर लिया है और अच्छा सा ये फूल चुका है।
मैं इसको सारा इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। बहुत ही खस्ता कबाब बन के तैयार होंगे। आप चाहेंगे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप तवे पे फ्राई कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम ऑयल में, कम घी में ये बहुत बेहतरीन से बन के तैयार होते हैं। लो बजट में बहुत ही बेहतरीन कबाब बनेंगे और आपको बनाने में कोई इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। आप बहुत सारे ढेर सारे बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता देते हैं। अब पहले मैं 5 कबाब इस तरह से बना के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने खस्ता ये फ्राई होते हैं और कितने कम ऑयल में ये बन के तैयार होंगे। इस तरह से मैंने हथेली पे घुमा के इसके किनारे जैसे करके मैंने इसको ये टिक्कियाँ सी बना ली हैं। आप चाहें तो इसको किसी कटर से भी काट सकते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। इस तरह मैंने 5 कबाब बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। साइज़ अपनी पसंद का बना लें, छोटा बड़ा जैसा भी बनाना चाहते हैं। बहुत ही कम ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है और आप देखेंगे कि कितना अच्छे से ये बन के तैयार होंगे और इसका कलर कितना ज़बरदस्त होगा। इसकी स्किन किस कदर खूबसूरत होगी और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होंगे ये। इस पॉइंट पे अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका कलर देखें कितना शानदार है, कितने खस्ता बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है और तमाम मसाले बिल्कुल क्वांटिटी ज़बरदस्त है इसकी। इसमें लौंगी और काली मिर्चें तो इसमें पीस गई थी, वो मैंने नहीं निकाली थी। ये देखिए इसका रेशा देखिए कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अब इसको मैंने किस तरह से स्टोर किया है, इसको मैंने टिक्कियाँ बना के इस तरह पॉलीथीन में इस तरीके से मैंने देखें कितनी 4 या 5 लेयर बन के तैयार हुई हैं। इसको इस तरह स्टोर करें जिस तरह चाहे आप चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफ़िज़।